नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। तो नवरात्रि में माता आपकी झोली भरने के लिए आतुर हैं। बस आपको करने हैं छोटे छोटे उपाय और इन उपायों से माता की कृपा आप पर बरसेगी। तो आज हम कुछ चमत्कारी वस्तुओं के बारे में और उनके अद्भुत प्रयोग के बारे में आपको बताने वाले हैं। अगर आपने ये प्रयोग नवरात्रि में किए तो आपकी हर तरह की मनोकामना पूरी हो सकती है। कौन सी है ये वस्तुएं और कैसे करना है इनका प्रयोग, इस बारे में आगे जानेंगे। शो की शुरुआत गुड लक मंत्र से। पंडित जी, अगर आप तंत्र मंत्र की बाधाओं से परेशान हैं, तंत्र की समस्याएं परेशान कर रही हैं, तो हर शनिवार को कम से कम 3 शनिवार माता काली को नींबू की माला अर्पित करिए। अगर 3 शनिवार आप ऐसा कर दें तो आपके ऊपर से तंत्र मंत्र का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। और चलिए अब बात पंचांग की करेंगे। 12 अप्रैल का पंचांग क्या है, पंडित जी से समझते हैं। दिनांक 12 अप्रैल 2024, दिन शुक्रवार, तिथि है चैत्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, दोपहर 1:11 तक। नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो आज हम आपको नवरात्रि के दौरान प्रयोग में ली जाने वाली कुछ चमत्कारी वस्तुओं के बारे में बताने वाले हैं, जो आपकी किस्मत बदल सकती है, आपकी समस्याओं का अंत कर सकती है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं वो विशेष वस्तुएं हैं कौन सी जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं और लाभ पा सकते हैं नवरात्रि में। पंडित जी। जी देखिए, नवरात्रि का जो समय होता है वो बड़ा पावन है और बड़ा ऊर्जा से भरा हुआ होता है। अगर नवरात्रि में आप विशेष प्रयोग करते हैं, कोई विशेष प्रार्थना हृदय से करते हैं, तो वो प्रार्थना स्वीकार होती है, प्रयोग सफल होता है। कौन सी हैं वो वस्तुएं? देखिए, नवरात्रि का हर दिन मनोकामना पूर्ण करने का दिन होता है। ऐसे में अगर आप विशेष वस्तुओं का प्रयोग करें तो मनोकामना निश्चित रूप से पूरी हो सकती है। नवरात्रि में कुछ विशेष वस्तुओं के प्रयोग से मनोकामनाएं पूरी की जा सकती हैं। कौन सी हैं वस्तुएं? लौंग, सुपारी, हल्दी, पान का पत्ता और नारियल, और भी बहुत सारी वस्तुएं हैं, लेकिन मुख्यतः इन वस्तुओं का विशेष प्रयोग करके आप नवरात्रि में ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। देखिए, पंडित जी ने जो चमत्कारी वस्तुएं बताई हैं उनमें सबसे पहले उन्होंने लौंग का जिक्र किया। तो लौंग की महिमा क्या है? वैसे तो भारतीय मसालों में लौंग बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पूजा पाठ में, नवरात्रि में इसके कौन से चमत्कारी प्रयोग हैं, चलिए इस बारे में समझते हैं। पंडित जी। लौंग के बारे में सबसे पहले और इसके प्रयोग के बारे में जानते हैं। देखिए, लौंग एक तांत्रिक और बहुत चमत्कारी मसाला है और देवी की पूजा में इसका खूब प्रयोग किया जाता है। इसके प्रयोग से विशेष मनोकामना को आसानी से आप पूरा कर सकते हैं। अपनी उम्र के बराबर लौंग ले लें। जैसे आपकी उम्र 28 साल है तो 28 लौंग ले लें। इसे काले धागे में या लाल धागे में बांध करके माला बना लें। इसे नवरात्रि में किसी भी दिन
देवी को अर्पित कर दें, देवी को पहना दें और इसके बाद अपनी मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना करें। आपकी मनोकामना इस नवरात्रि से लेकर के अगले नवरात्रि के बीच में पूरी हो जाएगी। मनोकामना पूर्ण हो जाने के बाद माला को जल में प्रवाहित कर देंगे। एक और प्रयोग होता है, नवरात्रि में देवी को 2 चांदी की लौंग अर्पित की जाती है और बाद में इसको घर के मुख्य द्वार पर लटका दिया जाता है। ऐसा करने से किसी भी तरह की तंत्र मंत्र की बाधा कट जाती है। देखा आपने कितना चमत्कारी प्रयोग है लौंग का। जरूर इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। आगे कुछ और चमत्कारी वस्तुओं की चर्चा करेंगे, उनके प्रयोग की विधि बताएंगे। उसके पहले अब राशिफल के बारे में जानकारी लेते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल जानते हैं पंडित जी से। मेष राशि, स्वास्थ्य आपका ठीक होता जाएगा। मानसिक चिंताओं से राहत मिलेगी। परिवार में आपके खुशहाली आएगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई रुका हुआ काम आपका पूरा होगा। संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है। धन की हानि से बचाव करें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए हम कुछ चमत्कारी वस्तुओं के बारे में आज जानकारी ले रहे हैं। तो हमने लौंग की चर्चा कर ली है, अब बात सुपारी की। इसकी महिमा क्या है और कैसे इसका चमत्कारी प्रयोग कर सकते हैं और माता का आशीर्वाद हासिल कर सकते हैं, अब ये जानिए। देखिए, सुपारी का भी पूजा उपासना में या सामान्य जीवन में बहुतायत में प्रयोग होता है। नवरात्रि में सुपारी का चमत्कारी प्रयोग क्या है? सुपारी पूजा में अर्पित की जाने वाली एक विशेष वस्तु है। इसके विशेष प्रयोग से शीघ्र विवाह का वरदान पाया जा सकता है। एक संपूर्ण सुपारी ले लीजिए और ये जितनी बड़ी होगी उतना ही अच्छा होगा। इसके चारों तरफ सिंदूर लगा लीजिए। इसके बाद उसी सिंदूर लगी सुपारी को पीले कपड़े में रख करके मां दुर्गा को यानी देवी को अर्पित कर दें। उनसे शीघ्र विवाह हो जाने की प्रार्थना करें। नवरात्रि तक पीले कपड़े में उस सुपारी को पूजा स्थान पर रहने दें।
नवरात्रि के बाद कपड़े के साथ साथ उस सुपारी को कपड़े में बांध करके अपने शयन कक्ष में, अपने बेडरूम में रख लें और जब आपका विवाह हो जाए तब भी उस सुपारी को अपने पास हमेशा रखे रहें। छोटा सा प्रयोग है लेकिन बहुत इफेक्टिव है और इस प्रयोग को करने से विवाह जल्दी होने की संभावना बनती है, चाहे आप पुरुष हों चाहे आप स्त्री हों। तो अगर आपको या आपके किसी अपने को विवाह से जुड़ी कोई समस्या है तो ये उपाय आप जरूर अपनाइएगा। आगे बढ़ते हैं, कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल जानते हैं, फिर कुछ और चमत्कारी वस्तुओं का प्रयोग आपको बताएंगे। कर्क राशि, करियर में नए अवसर आपको इस समय प्राप्त होंगे। धन की स्थिति अच्छी रहेगी। किसी प्रियजन से आपकी मुलाकात होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, नौकरी में कुछ बदलाव होगा। पारिवारिक जीवन में सुधार होगा। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। शत्रु और विरोधी आपके परास्त होंगे। उपहार और सम्मान का लाभ मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चर्चा लगातार होती रहेगी इन सब के बीच। अब वक्त आ गया है आपके सवालों की ओर बढ़ने का। तो हमारे शो में पहला सवाल कहां से आया है और क्या पूछा गया है, चलिए इसकी जानकारी पंडित जी से लेते हैं। जी, आज का पहला प्रश्न मीनाक्षी जी ने हमें हरियाणा से लिखा है। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 17 जनवरी 2010, 2:55 दोपहर को, रेवाड़ी हरियाणा। ये पूछ रही हैं कि मेरी पुत्री अभी पढ़ाई कर रही है तो मैं क्या उपाय करूं या करवाऊं जिससे मेरी बेटी की पढ़ाई अच्छी चले। उसका स्वास्थ्य बेहतर नहीं रहता है तो कौन सा उपाय करूं जिससे उसका स्वास्थ्य बेहतर रहे और उसका भविष्य कैसा रहेगा। मीनाक्षी जी, आपकी पुत्री की कुंडली बनती है वृषभ लग्न की और इनकी राशि बनती है मकर। महादशा राहु की और अंतरदशा बुध की चल रही है। देखिए, शिक्षा की स्थिति इस कुंडली में अच्छी है और ऐसा लगता है कि आगे चल कर के मैनेजमेंट, फाइनेंस, बैंकिंग या साइकोलॉजी जैसी कोई पढ़ाई ये करेंगी। करियर की स्थिति इनकी ठीक है, पढ़ाई लिखाई भी ठीक है, केवल थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ है। सर्दी जुखाम और पेट की समस्या इनको परेशान कर सकती है। क्या उपाय करना चाहिए?
इनको एक पन्ना बनवा करके पहनाइए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी के लॉकेट में काले धागे में बुधवार की शाम को इनके गले में पहनाएं। और दूसरा काम करें, अपनी बेटी को बोलिए कि वो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाए, उसका कल्याण होगा। और अब एक बार फिर से वक्त हो गया है आपके सवाल को लेने का, यानी कि दूसरा सवाल कौन सा है ये जानने का। लेकिन उसके पहले आप सबको याद दिला दें कि अगर आपके जीवन में भी कोई परेशानी है, आप चाहते हैं कि पंडित जी आपके लिए कोई खास सलाह दें, तो ज़रूर हमें लिख भेजिएगा अपना बर्थ डिटेल अपने नाम के साथ, अपना सवाल जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है उस पर हम तक पहुँचाएँ। पंडित जी, अगला सवाल कहाँ से पूछा गया है? जी, अगला प्रश्न नवदीप जी ने हमें लिखा है, पंजाब से लिखते हैं। 2 दिसंबर 1984 का जन्म है, 9:54 प्रातः, होशियारपुर, पंजाब। ये कह रहे हैं कि कुछ समय से नौकरी का प्रयत्न कर रहा हूँ, नौकरी नहीं मिल पा रही है, कौन सा काम करना चाहिए, और मेरा विवाह भी नहीं हो पा रहा है, उसके लिए कौन सा उपाय करूं? नवदीप जी, आपकी कुंडली बनती है धनु लग्न की और मीन राशि की, महादशा शुक्र की और अंतरदशा भी शुक्र की चल रही है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 2024 में आपको नौकरी मिलनी चाहिए, ये संभावना आपकी कुंडली में जरूर दिखाई दे रही है। दूसरे नंबर पे इसी साल के अंत तक, वर्ष 2024 के अंत में आपके विवाह होने के योग भी बनते हैं और विवाह के बाद आप जीवन में ज़्यादा उन्नति कर पाएंगे। फिलहाल नवदीप जी ऐसा करें, एक पीला पुखराज बनवा के पहने, लगभग 6-7 रत्ती का पीला पुखराज सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार को सवेरे एक पीला पुखराज बनवा के पहनिए, आपको लाभ होगा। और दूसरा, रोज सुबह और रोज शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो पंडित जी ने जितने भी उपाय बताए हैं जरूर उनको अपनाइएगा। हम आगे बढ़ते हुए तीसरी चमत्कारी वस्तु कौन सी है और कैसे इसकी महिमा से माता का आशीर्वाद आपको मिलेगा, कौन सा लाभ होगा, ये जान लेते हैं। अब बताते हैं हल्दी के बारे में। हल्दी की महिमा हम सब जानते हैं, पूजा से लेकर के मसाले तक, औषधि तक हल्दी बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। इसका विशेष प्रयोग कैसे करेंगे? हल्दी एक अद्भुत, रहस्यमयी और तांत्रिक मसाला है। इसका प्रयोग स्वास्थ्य और सुरक्षा दोनों प्रदान करता है। नवरात्रि में देवी को 2 गांठ हल्दी की अर्पित करिएगा। इसके बाद देवी के सामने श्री सूक्तम का पाठ करिएगा। इसके बाद देवी से धन की समस्या दूर करने की प्रार्थना करें। नवरात्रि तक वो दोनों गांठें हल्दी की पूजा स्थान पर रहने दें। नवरात्रि के बाद इन दोनों हल्दी की गांठों को लाल वस्त्र में लपेट करके अपने धन स्थान पर रख दें। हर नवरात्रि में पुरानी हल्दी को जल प्रवाहित कर दें और नई गांठ अपने पास रखते रहें। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो सामान्यतः आपको धन का अभाव नहीं होगा। और चौथी चमत्कारी वस्तु है पान का पत्ता। पान के पत्ते की महिमा क्या है और कैसे इसका चमत्कारी प्रयोग किया जाता है, चलिए अब इस बारे में भी जानते हैं। पान का पत्ता भी पूजा में बहुत प्रयोग होता है और बहुत पवित्र वस्तु मानते हैं इसको। इसकी महिमा और चमत्कारी प्रयोग क्या है?
देखिए, पान का पत्ता पूजा में बहुतायत में काफी प्रयोग किया जाता है। ये एक औषधि भी है और इसके चमत्कारी प्रयोग भी हैं। नवरात्रि में किसी भी दिन 27 पान के पत्ते ले लें, इसको लाल धागे में बांध करके इसके डंठल को इसकी माला बना लें। इसको नवरात्रि में किसी भी रात को देवी को पहना दें, देवी को अर्पित कर दें। इसके बाद उनसे शीघ्र रोजगार प्राप्ति की प्रार्थना करें। अगर आप ये प्रयोग नवरात्रि में करते हैं तो अगले 3 महीने में आपके रोजगार की बेहतर व्यवस्था जरूर हो जाएगी और रोजगार की व्यवस्था हो जाने पर इस माला को निकाल करके जल में प्रवाहित कर दें। एक प्रयोग आप नवरात्रि के अलावा भी कर सकते हैं। सामान्य जीवन में हर शुक्रवार को पान के पत्ते पर गुलाब की पंखुड़ियां रख करके मां लक्ष्मी को अगर आप अर्पित करें तो ऐसा करने से आपको दैनिक जीवन में, रेगुलर लाइफ में धन का अभाव नहीं होगा। अपनी पूजा में पान का पत्ता अगर आप शामिल करते हैं तो उससे धन की प्राप्ति आसानी से होगी और पान का पत्ता पूजा में शामिल करने से आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपकी संपन्नता बनी रहेगी। वाकई ये अद्भुत प्रयोग हैं, बेहद आसान प्रयोग, लेकिन छोटे छोटे चीज़ों से, कैसे छोटी छोटी वस्तुओं से आप माता का आशीर्वाद हासिल कर सकते हैं, इस बारे में हम लगातार आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। बात करते रहेंगे, उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या कहता है, चलिए अब ये भी जान लीजिए। तुला राशि, महत्वपूर्ण काम आपका बीच में रुक सकता है। निर्णयों में जल्दबाजी ना करें। किसी महिला का सहयोग आपको प्राप्त होगा। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, संपत्ति की समस्या हल होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। शिक्षा के मामले में लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, काम की अधिकता रहेगी। करियर में आपके कुछ बदलाव होगा। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। देवी को सुगंध अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कोई भी पूजा पाठ हो, नारियल के बिना उसे अधूरा माना जाता है। तो अब नारियल की महिमा को जानते हैं और कैसे इसका चमत्कारी प्रयोग आपके जीवन को बदल सकता है, अद्भुत बना सकता है, इस बारे में पंडित जी से जानते हैं।
देखिए, नारियल का प्रयोग बड़ा महत्वपूर्ण होता है। लगभग हर पूजा में कलश के लिए और अर्पण करने के लिए, देवी की पूजा में नारियल अर्पित करना विशेष मंगलकारी माना जाता है। क्या है इसकी महिमा? देखिए, नारियल का जो फल है वो हर पूजा उपासना में संपन्नता और समृद्धि के लिए प्रयोग किया जाता है। देवी की पूजा की संपूर्णता बिना नारियल के नहीं हो सकती। पूजा अधूरी रहेगी अगर आप देवी को नारियल अर्पित नहीं करेंगे। नवरात्रि में नारियल के प्रयोग से आप अपनी खराब ग्रह दशाओं से छुटकारा पा सकते हैं। कैसे? नवरात्रि में किसी भी रात को एक पानी वाला नारियल, ब्राउन नारियल जिसके अंदर पानी भी हो और गिरी भी हो, जिसको देवी के सामने तोड़ते हैं, वही वाला नारियल ले लीजिए। इसको अपनी गोद में रख करके देवी के सामने बैठिए और इसके बाद एक विशेष मंत्र का अधिक से अधिक 3 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला जप करें। मंत्र देखिए स्क्रीन पर। मंत्र है शांति कर्मणि सर्वत्र तथा दुस्वप्न प्रदर्शने। शांति कर्मणि सर्वत्र तथा दुस्वप्न प्रदर्शने ग्रह पीड़ासु चोग्रासु महात्म्य शृणुयान मम। ग्रह पीड़ासु चोग्रासु महात्म्यम शृणुयान मम। 12वें अध्याय का दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का 16वां श्लोक है। अगर आप ये श्लोक नहीं पढ़ पा रहे हैं, कठिन लग रहा है, तो ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का 3, 5 या 11 माला जप कर लीजिएगा, नारियल को गोद में रख करके। इसके बाद देवी से ग्रह शांति की प्रार्थना करिएगा। ये रात में प्रयोग करिएगा और अगले दिन सुबह सुबह इस नारियल को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। अगर आप ऐसा नवरात्रि में करते हैं, आपका खराब समय चल रहा हो, आपकी खराब दशा चल रही हो, उसके प्रभाव से आप बच जाएंगे। तो चाहे धन का अभाव हो, शादी ब्याह में कोई दिक्कत हो या फिर घर में ग्रह शांति करवानी हो, पंडित जी ने वो तमाम उपाय बताए हैं जो इन छोटी छोटी चमत्कारी वस्तुओं के जरिए आप कर सकते हैं और माँ की कृपा पा सकते हैं। तो जरूर इन्हें अपनाइएगा। आगे बढ़ते हुए मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या कहता है, चलिए इस बारे में जान लेते हैं। मकर राशि, संपत्ति के मामलों में सुधार होता दिखाई दे रहा है। करियर की तमाम समस्याएं आपकी दूर होंगी। परिवार में आपके खुशहाली आएगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। किसी मित्र से विवाद हो सकता है। यात्रा में सावधानी बनाए रखें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की बाधाएं दूर होंगी। पारिवारिक समस्या हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब एक बार फिर से वक्त हो गया है आपके सवालों की ओर बढ़ने का। तो शो में तीसरा सवाल कहां से पूछा गया है, क्या पूछा गया है, पूरी जानकारी ले लेते हैं पंडित जी से। जी, अगला प्रश्न अंचल पाराशर जी ने हमें लिखा है। मध्य प्रदेश से लिखते हैं 8 मई 1987 का जन्म है। 5:05 प्रातः, हरदा मध्य प्रदेश। ये पूछ रहे हैं कि मेरा विवाह कब होगा और शीघ्र विवाह के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। अंचल, आपकी कुंडली बनती है मेष लग्न की और आपकी राशि बनती है सिंह। महादशा मंगल की और अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है। मई 2024 से आपके विवाह का समय ज्यादा बेहतर तरीके से शुरू हो रहा है और साल 2024 के अंत में या 2025 के आरंभ में आपके विवाह होने के योग दिखाई दे रहे हैं। जब भी विवाह करिए कुंडली मिला करके सोच समझ करके विवाह करिएगा, क्योंकि वैवाहिक जीवन की स्थिति आपकी कुंडली में बहुत बेहतर नहीं दिख रही है। फिलहाल ऐसा करें, एक ओपल बनवा के पहने। लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल बनवा करके पहनिए और रोज सुबह और रोज शाम 108 बार ओम दुंग दुर्गाय नमः, ओम दुंग दुर्गाय नमः, इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो चलिए आज का चौथा और आखिरी सवाल क्या है ये भी जान लें, लेकिन उसके पहले आप सबको याद दिलाते चलें कि अगर आप भी कोई जानकारी लेना चाहते हैं पंडित जी से तो हमें लिख भेजिए अपना सवाल। इसके लिए जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है उसे जरूर नोट कर लें। पंडित जी, अगला सवाल कहां से पूछा गया है? जी, आज का अंतिम प्रश्न नीतिका जी ने हमें लिखा है और नीतिका जी हमें दिल्ली से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 23 मार्च 1986, 1986। जन्म का समय रात में 8:05 और जन्म का स्थान है दिल्ली। नीतिका कह रही हैं कि मेरा एक लड़के से प्रेम संबंध है, प्रेम चल रहा है और काफ़ी समय से मैं विवाह करना चाहती हूँ, लेकिन कोई न कोई अड़चन आ जा रही है। तो क्या इस बालक के साथ मेरा विवाह होगा और अगर होगा तो वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? नीतिका, आपकी कुंडली के हिसाब से जिस लड़के के साथ आप विवाह के बारे में पूछ रही हैं उससे विवाह होना आपका कठिन है। ये बात जरूर है कि साल 2025 के आरंभ में आपका विवाह अवश्य होगा, लेकिन जिस बालक के लिए आप पूछ रही हैं उस बालक के साथ विवाह होना मुश्किल है और अगर आप प्रयास निरंतर करती भी रहेंगी तो वो टालता रहेगा लेकिन विवाह नहीं करेगा। इसलिए बेहतर है कि आगे के रास्ते पर बढ़ा जाए और किसी और रास्ते पर चला जाए। फिलहाल आप एक ओपल बनवा के पहनिए। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके पहने। रोज सुबह और रोज शाम 108 बार एक मंत्र पढ़िएगा,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का नित्य प्रातः और सायंकाल अगर 108 बार आप जप करेंगी तो आपको लाभ होगा। पंडित जी, आपने कई चमत्कारी वस्तुओं के बारे में तो हमें बताया, क्या और कोई छोटा सा प्रयोग है कि हम नवरात्रि के दौरान करें तो माता हर तरह की आशीर्वाद हमें दें? जी देखिए, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। अगर आप इतने बड़े प्रयोग नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, आप इतना रोज करिए कि लाल फूल देवी को रोज रात में अर्पित करिए। वास्तव में अगर लाल फूल नहीं मिल पा रहा है तो मानसिक रूप से लाल फूल बना करके आप रोज रात को देवी को अर्पित करिए। लाल फूल अर्पित करने के बाद केवल दुर्गा नाम का, ना ओम लगाना है ना नमः लगाना है, कुछ नहीं। दुर्गा नाम भी एक मंत्र है, दुर्गति नाशयते इति दुर्गा। जो दुर्गति का नाश करे वो दुर्गा है। तो केवल दुर्गा दुर्गा इसी नाम का आपको अधिक से अधिक जप करना है रोज रात को लाल फूल अर्पित करने के बाद। और जब आप मंत्र जप कर लें, नाम जप कर लें, उसके बाद जो भी आपकी मनोकामना है उसके लिए प्रार्थना करिए। लाल फूलों से देवी की पूजा करेंगे, देवी के नाम का जप करेंगे, निश्चित रूप से केवल इस छोटे से प्रयोग से आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। और चलिए अब बात उनकी करते हैं जिनका जन्मदिन 12 अप्रैल को है। बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। पंडित जी का प्रेडिक्शन आपके लिए क्या है, चलिए जानते हैं इस बारे में। जिन लोगों का जन्मदिन 12 अप्रैल को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में करियर में बड़े बदलाव होंगे। धन की स्थिति कुल मिलाकर आपकी ठीक रहेगी। अगर आप अविवाहित हैं तो अविवाहितों का विवाह हो सकता है, लेकिन स्वास्थ्य पर इस वर्ष भी आपको ध्यान बनाए रखना होगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर बृहस्पति देव के मंत्रों का जप करिएगा। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का पूरे साल भर जप करें, आपको लाभ होगा। और चलिए अब बारी है आज की जिज्ञासा की। और जिज्ञासा में सवाल ये है कि नवरात्रि में देवी माँ को किस रंग के वस्त्र अर्पित करने से हमें लाभ होगा पंडित जी? नवरात्रि में बहुत सारे पुरुष और बहुत सारी महिलाएं देवी को साड़ी, चुनरी, वस्त्र अर्पित करते हैं। ये वस्त्र किस रंग का हो सकता है? देवी की पूजा में सामान्यतः लाल और पीले रंग के वस्त्र उत्तम होते हैं। आप हरे, गुलाबी और नारंगी रंग के वस्त्रों को भी अर्पित कर सकते हैं। जहां तक संभव हो देवी को काले और नीले रंग के वस्त्र अर्पित ना करें। और अब जानकारी शुभ पहर की भी लेते हैं। 12 अप्रैल का शुभ पहर आखिर कौन सा होगा, पंडित जी से जानिए। दिनांक 12 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में माता लक्ष्मी को सुगंध अर्पित करें, उनकी पूजा सुगंध से करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति में निश्चित रूप से सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 12 अप्रैल शुक्रवार रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में।
और चलिए अब जानते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में, जो कि है सिंह राशि। और सिंह राशि के बारे में क्या खास जानकारी आज पंडित जी देते हैं, जानते हैं उनसे। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग पूजा में क्या शामिल करें, किस चीज से पूजा करें कि उनको लाभ हो। आज की गुड लक राशि है सिंह राशि। आपको पूजा में लाल फूलों का प्रयोग जरूर करना चाहिए। आप लाल फूलों से अगर अपनी पूजा करें तो आप हर तरह की बाधा से, हर तरह की समस्या से सुरक्षित बने रहेंगे। और चलिए अब जानते हैं आज महा उपाय में पंडित जी आप सबके लिए कौन सी जानकारी लाए हैं जो आपके लिए महाशुभकारी साबित होगी। पंडित जी जी, अगर संतान प्राप्ति में समस्या आ रही है, संतान प्राप्त करने में बाधा आ रही है, तो क्या करेंगे? नवरात्रि में किसी भी दिन देवी को एक नारियल अर्पित करें, जटा वाला नारियल। नारियल के चारों तरफ रक्षा सूत्र बांध दें और जब नारियल अर्पित कर लेंगे, इसके बाद ओम दुंग दुर्गाय नमः इस मंत्र का 3 माला, 11 माला या अधिक से अधिक जप करिएगा। नारियल को वहीं रहने दीजिएगा। नवरात्रि के बाद इस नारियल को पीले कपड़े में लपेट करके अपने शयन कक्ष में, अपने बेडरूम में रख लीजिएगा 1 वर्ष तक। 1 वर्ष के बाद इसको जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। अगर ये प्रयोग आप नवरात्रि में करते हैं तो संतान की प्राप्ति आपके लिए आसान होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।